हरिओम मित्रों, अभी इस वक्त हम यहाँ पर एल्बियन फॉल के पास में जो प्राकृतिक स्रोत का एक बहुत ही बड़ा, जैसे कह सकते हैं, एक हमारे लिए उपहार है, जहाँ मैं स्पेशली आज आपको ये बताने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए आई हूँ कि मेडिटेशन आप जब कर रहे हो तो इस तरह के प्राकृतिक स्थानों का क्या महत्व होता है। प्राकृतिक स्थान मतलब जैसे झरना हुआ, जहाँ पर नदियाँ हो गई, आप नदियों के आसपास हो, और उसका जो पानी का स्वर होता है, जो हमारे शरीर के आंतरिक, जैसे हमारा शरीर 72% से पानी से बना होने के कारण पानी से संबंधित चीज़ों को बहुत जल्दी अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह का मेडिटेशन जो हम प्राकृतिक स्थानों पे, जहाँ पर पानी स्रोत होता है, पानी जरिया होता है, पानी का झरना, नदियाँ, वहाँ बैठकर शांत चित्त होकर के जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसके एक अलग ही प्रकार के हमें फ़ायदे होते हैं, मतलब लाभ का, जिसका हम कुछ ऐसे ये नहीं बता सकते कि किस परसेंटेज में, लेकिन उसकी बहुत अच्छी एक एनर्जी लेवल आपके अंदर आती है। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों में हमारा जब शरीर, अगर हम इस तरह के प्राकृतिक स्थानों में ही नहीं जाएंगे तो उन पंच तत्वों का जो समावेश हमारे शरीर में, हम उसको किस तरह से एनर्जाइज करेंगे, किस तरह से उसको कनेक्ट करेंगे। इसलिए ज़्यादा करके अगर आप प्रकृति में अपना मेडिटेशन स्थान खोजते हैं, जहाँ पर आपको मेडिटेशन करने के लिए एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मित्रों, जहाँ आप पानी का ये जो कलरव सुन रहे हैं, धूम सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़, जैसे पानी नीचे जब ज़मीन पे गिरता है तो वो अपना सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, वो कह रहा है कि मेरा अस्तित्व ले लो, जो भी मेरे पास है सब कुछ ले लो। आपको ये बता रहा है कि देखिए, समर्पण में जो एक भाव है, वो उससे बढ़कर जीवन में कुछ और है ही नहीं। प्रकृति हमें ये एक उदाहरण देती है कि आप जब किसी को कुछ देते हैं तो आप अपने आप में एक जैसे कह सकते हैं कि प्रकृति का बहुत बड़ा एक योगदान देते हैं सृष्टि को। सृष्टि में ऐसे कई कम लोग होते हैं जो हमारे जीवन में इस तरह की चीज़ों से प्रेरणा लेते हैं। तो उन लोगों में आपसे आशा करती हूँ कि आप भी कुछ प्रेरणा लेंगे, इस झरने से प्रेरणा लेंगे, प्रकृति के हर एक कण कण से प्रेरणा लेंगे। कि मेडिटेशन में खास पर्पस तो यही होता है ना कि आप चीज़ों से समझो, आप देखो तो आपको पता लगे कि जीवन के उद्देश्य क्या है, हमारा ही जीवन क्यों, हम हमारे आसपास की चीज़ों को भी क्यों नहीं देख रहे हैं। हम देखिए, हमें कौन सी चीज़ हमें क्या नहीं दे रही है। सूर्य प्रकाश देता है, पानी हमें पूरे जीवन का, जो कहते हैं, जीवन धार है हमारा। तो हमें इन चीज़ों से मेडिटेशन में ये भी सीखना चाहिए कि देना ही, समर्पण ही एक सबसे बड़ी हमारे जीवन की उद्देश्य होनी चाहिए। तो मित्रों, ये मेडिटेशन भी कोई ऐसी वजह से नहीं किया जाता है कि सिर्फ आप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने ही एक उत्थान के लिए करते रहें। हमें देखिए प्रकृति क्या बता रही है। पानी जो इतनी ऊंचाई से गिर रहा है, वो ज़मीन पे अपना पूरा अस्तित्व खो करके, कि नहीं, देखो, मैं तो देने के लिए हूँ। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मेडिटेशन की प्रक्रिया होती ही इसलिए खास करके कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप ये सोच के करिए कि मैं इस प्रकृति को क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अपने उद्देश्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को भी थोड़ा सा आप इस तरह से बनाइए कि आप किसी के काम आ सके, आपका जीवन किसी के काम आ सके। अपने विचार से, अपने पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कितना अच्छा आप कर सकते हैं। मेडिटेशन में इन चीज़ों का बहुत बड़ा समावेश है। अब देखिए, जो मैंने ध्यान की अवस्थाएं कही थी, जिसमें मैंने कहा था ध्वनि द्वारा ध्यान करना, श्रवण ध्यान। तो श्रवण ध्यान में यही होता है कि आप किसी ध्वनि को निरंतर ध्यान से, शांति से एक जगह खड़े होकर, बैठ करके, जिस तरह से भी आपको संभव हो, आप सुनिए, प्रकृति को का आभास कीजिए। तो अभी आपको जो एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दे रही है, जो झरने की, जहाँ मैंने अभी आपको एक वीडियो द्वारा बताया कि यहाँ ये एक प्राकृतिक स्थल है जहाँ हम खास करके मेडिटेशन के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं। अभी तो यहाँ सर्दियाँ हैं तो थोड़ा स्नो, और उस वजह से यहाँ पर वातावरण आपको पता लग रहा होगा कि इस तरह का है, जहाँ आप सिर्फ इसे सुन के एंजॉय कर सकते हैं। जब यहाँ पर थोड़ा
समर टाइम शुरू होगा, जिसे हम यहाँ पर स्प्रिंग्स कहते हैं, थोड़े हरियाली शुरू होगी, तब यहाँ पर और भी दृश्य मनोरम और सुंदर दिखाई देने लगेंगे। उदाहरण के तौर पे जब मैं यहाँ हूँ, ये जो आपको परिदृश्य दिख रहा है, यहाँ पर झरनों का जो आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो मैं यहाँ 2-3 मिनट तक अगर मैं देखूँ, प्रकृति को उसका आभास करूँ, तो ये मुझे अपने शरीर के आंतरिक तरंगों के लिए भी मुझे काफ़ी चीज़ों को शांत करने के लिए, या कह सकते हैं मस्तिष्क में एक प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करने में काफ़ी लाभ प्रदान करेंगी। तो मित्रों, खास करके जब मेडिटेशन में हम प्रकृति का, जो मैंने आपको उल्लेख किया कि हम क्यों प्रकृति में रहते हैं और मेडिटेशन करने का वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हम प्रकृति में होते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो शरीर है पंच तत्वों से जो मिलकर के बना हुआ है, वो पंच तत्वों से ही अपना समावेश अलग तरंगों के द्वारा करने लगता है। मित्रों, मेडिटेशन की श्रृंखला में मैं जो आपको आज कुछ मुख्य बातें बताने जा रही हूँ, इस तरह से है कि जब भी आप प्राकृतिक स्थान को चुनते हैं तो आपकी वो कहते हैं कि एक एनर्जी को भी बढ़ाता है, जहाँ प्रकृति से काफ़ी चीज़ें अपने लिए ले सकते हैं। ख़ास करके विशेषकर प्रकृति ने हमें बनाया ही इसलिए कि हम प्रकृति से जुड़े रहें, क्योंकि ऐसा कहते हैं हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना है, और अगर हम प्रकृति से ही इसका कनेक्शन नहीं रखेंगे तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हमें काफ़ी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरत की है वो नहीं मिलेंगी। तो मेडिटेशन को यदि ऐसी जगह पर किया जाए जहाँ प्राकृतिक स्रोत हों, खास करके हरियाली, झरने, नदियाँ और इस तरह के कलरव जो साउंड्स बोलते हैं, ध्वनियाँ बोलते हैं, वहाँ पर करने का उद्देश्य एक ही होता है कि आप इन प्राकृतिक जगहों का। तो मित्रों, आज का जो पर्पस मेरा यहाँ पर आना इसीलिए था कि मैं आपको बता सकूँ कि प्रकृति हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या योगदान देती है, स्पेशली मेडिटेशन का जो पर्पस है उसके लिए। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आपको इस प्रकार के उदाहरण से कोई एक ऐसी प्रेरणा मिलती हो जिससे आप प्रकृति के पास जाकर के अपना मेडिटेशन करें, प्रकृति में रह के अपना मेडिटेशन करें, तो देखिए उसके भी फ़ायदे बहुत अधिक होते हैं। आपके जीवन में बहुत अधिक इस तरह की स्थिति बनेगी कि आप अब अलग ही तरह की ऊर्जा का आप अपने जीवन में एक उतार चढ़ाव देखेंगे कि नहीं, आज कुछ ऐसा मिला प्रकृति से, आज कुछ ऐसा मिला प्रकृति से। तो इस तरह की जो चीज़ें आपके जीवन में होंगी, तो उसके लिए ये वीडियो। तो मैंने यहाँ पर जो महसूस किया है, मैं आशा करती हूँ मित्रों आप भी कहीं इस तरह के एनवायरनमेंट में जा कर के, खास करके विशेषकर प्राकृतिक स्थानों पर जा कर के, जहाँ आप किसी भी तरह से पानी के संपर्क में आए या किसी नदी के जो बहाव के संपर्क में आ रहे हो, तो उस ध्वनि को आप महसूस करिए। जो श्रवण ध्यान होता है, वहाँ बैठ कर के शांति से उसका आप एक तरह से आभास कीजिए और उसको अपने जीवन में इस तरह से डालिए कि आपके जीवन में भी उसका कुछ अच्छा एक योगदान आपको प्रदान, मतलब आपको उसका लाभ प्रदान हो। आप अपने जीवन में उससे कई प्रकार के चेंजेस, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जिसको बोलते हैं, वो आप देख सकें। तो विशेषकर मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य यही था कि मैं आपको इस तरह के प्राकृतिक स्थान का लाइवली एग्जाम्पल दे सकूँ, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। आपकी जो कुछ प्रश्न थे, अगर हैं और आगे भी हो, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उनका जवाब दूंगी। और प्लस मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे आपकी अभिरुचि मांगती है आज्ञा, तब तक के लिए हरि ओम।